काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे. तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत. या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे. महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर. पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर. बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर. तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे. श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, आजाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर. आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार, सत्य परमो धर्म। नागपुर में जैनत ऑर्डर संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जैनत ऑर्डर युवाओं के लिए और युवाओं द्वारा शुरू की गई नागपुर में स्थित एक संगठन है। 2020 में 3 16 वर्षीय युवकों लव्या, खुशालानी, चैतन्य ध्रुव और देव कव्यावल द्वारा स्थापित किया गया। ये संगठन मॉडल संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों, चर्चा मंच, ओपन माइक, जागरूकता शिविरों और शिक्षा का आयोजन करके तब से युवा विकास के प्रमुख मुद्दों को दिशा में काम कर रहा है। पहल परियोजनाएं ऑनलाइन और भौतिक दोनों स्वरूपों में शुरू की गई हैं। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि एक अंतराल के बाद जैनत ऑर्डर अपनी नवीनतम पहल द हाउस ऑफ जैनत के साथ 24 जून और 25 जून को रजंटा सेंट्रल होटल एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य नागपुर के युवा दिमाग को परिणामी राष्ट्रीय मुद्दों से परिचय कराना है और उन्हें विधायी निर्णय लेने का स्वाद देना है। ये संसदीय समितियों के सिमुलेशन में एजेंडा लेकर किया जाएगा। इसका मतलब गृह मामले, विदेश मामले, आईटी और संचार और शिक्षा। इस आयोजन से युवावाद, विवादकर्ताओं और नए विचारों के फलने फूलने के लिए अनुकूल माहौल बनाने और युवाओं को अपनी क्षमता का एहसास कराने और राजनीति, बहस, नीति निर्माण आदि में शामिल होने के लिए कदम के रूप में काम करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जैनत ऑर्डर एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नागपुर में अन्य युवा संगठनों के साथ भी सहयोग करेगा। हमारे साथ सनशाइन फाउंडेशन भी है, जो नागपुर स्थित एक प्रमुख एनजीओ है, जो हमारे सामुदायिक भागीदार के रूप में 600 से अधिक वंचित बच्चों के विकास की दिशा में काम कर रहा है और इस आयोजन से प्राप्त आए पैसे उन्हें दान करेगा। चैतन्य का भी ध्रुव है। हम लोग द हाउस ऑफ जेनिथ मॉक पार्लियामेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं 24-25 जून को अंडर द यूथ ऑर्गेनाइजेशन द जेनिथ ऑर्डर। तो इसमें हम बेसिकली क्या करने वाले हैं कि बच्चे आएंगे तो काफ़ी के मन में भावना रहती है कि सिस्टम रिग्ड है, तो हम उनको सुधारने का कि वो प्रैक्टिकली क्या करेंगे, एक बेसिकली एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं फॉर द यूथ बाय द यूथ। तो वो आएंगे, उनको पार्टीज में डिवाइड किया जाएगा, पार्टी का नाम, उनकी आइडियोलॉजी, वो सब खुद डिसाइड करनी है। पार्टी में डिवाइड करने के बाद उनको अलग अलग कैबिनेट्स और कमिटीज में डिवाइड किया जाएगा। आईटी मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो ये सब में डिवीजन करने के बाद वहाँ पे अलग डिबेट चलेगा, जहाँ पे वो अपनी जो उन्होंने पार्टी खुद फॉर्म करी थी उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट करेंगे। हर पार्टी में से वो खुद ही एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का चयन करेंगे और वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पूरे कैंपेन्स में और मैनिफेस्टो को खुद एक्सप्लेन करेगा और पार्टी पूरे कैंपेन रैलीज, चुनाव रैलीज सब खुद निकाल सकती है। एंड में जब कैबिनेट डिस्कशन खत्म हो चुका रहेगा और सबको सारे जो लोग होंगे कॉन्फ्रेंस में उनको मैनिफेस्टो समझ आ चुका होगा पार्टीज का, तो एंड होगा एक प्राइम मिनिस्टरल डिबेट से। प्राइम मिनिस्टरल डिबेट में सारे प्रेस मेंबर्स जो हमारे वहाँ के प्रेस मेंबर्स भी रहेंगे, वो उनसे सवाल पूछेंगे, हम सवाल पूछेंगे, वो एक दूसरे से मैनिफेस्टो स्पीचेस देंगे और इसके बाद फाइनली इलेक्शंस होगा और जो इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जीतेगा वो अपना कैबिनेट और सर्विंग पार्टी फॉर्म करेगा। तो ये रजंटा कन्वेंशन सेंटर में है, नंदनवन, 24-25 जून। MSPM ग्रुप, महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल, चंद्रपुर, 1995 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत। अब 2019 से सौम्या करियर इंस्टीट्यूट के माध्यम से आकांक्षी डॉक्टरों और इंजीनियरों की मदद कर रहे हैं। 100% सफल ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अब तक 30,000 से अधिक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान कर चुके हैं। 200 से अधिक मेडिकल छात्रों और 350 इंजीनियरिंग छात्रों को भारत के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश मिला है। सौम्या करियर इंस्टीट्यूट, निवासीय और अनिवासीय छात्रों के लिए प्रवेश शुरू। सीमित सीटें, उचित शुल्क। संपर्क करें 92715-26128 या 91689-01429। पता सौम्या कैंपस,
आकाशवाणी रोड, वडगांव वार्ड, चंद्रपुर। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही महीनों का समय बचा हुआ है, जिसके चलते सभी राजनीतिक पार्टियां साथ ही साथ सियासी धुरंधर राजनीतिक परिकल्प में अपनी साख बनाने में लगे हुए हैं, जिसके चलते सामाजिक न्याय विभाग राज्य मंत्री रामदास आठवले द्वारा नागपुर स्थित रवि भवन में आयोजित पत्रकार परिषद में आठवले ने शिरडी लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उसके साथ ही शिंदे सरकार के कामों को सराहते हुए आठवले ने कहा कि राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है, जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आगे बोलते हुए आठवले ने चुनाव की अनेक जानकारियां दी हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। तर आज या ठिकाणी दलित क्रांती हे जे संघटन आहे ते संघटन 1972 मध्ये स्थापन करण्यात आलं होतं। देशामधल्या दलितांवर होणारा अन्याय अत्याचार थांबवला पाहिजे। जे सगळे साहित्यिक, कवी, लेखक, कथाकार, कादंबरीकार असे सगळे साहित्यिक या दलित अत्याचाराच्या विरोधामध्ये लिखाण करत होते, पण त्यांच्यामध्ये चर्चा झाली की फक्त त्या लिखाण करून क्रांती होणार नाही, फक्त लिखाण करून दलितांना न्याय मिळणार नाही। तर दलितांना न्याय द्यायचा असेल तर एक मोमेंट उभी केली पाहिजे आणि मग या सगळ्यांनी एकत्रित येऊन दलित पॅंथरची स्थापना 9 जुलै 1972ला मुंबईमध्ये करण्यात आली होती। त्याच्या अगोदर अमेरिकेमध्ये ब्लॅक पॅंथरची स्थापना झाली होती आणि अमेरिकेमध्ये काळे आणि गोरे अशा पद्धतीचा सातत्यानं वाद होता। गोऱ्या लोकांकडून निग्रो लोकांवरती सातत्यानं त्यांच्यावर अन्याय होत होता। त्याच्या विरोधामध्ये त्यांनी दलित पॅंथर नावाचं ब्लॅक पॅंथर नावाचं संघटन त्यांनी त्या ठिकाणी स्थापन केलं होतं। तर त्याचा संदर्भ घेऊन आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, आपल्या देशामध्ये दलित पॅंथरची स्थापना करण्यात आली होती आणि त्याला आता 50 वर्ष पूर्ण होत आहेत। दलितांवरचे जे अत्याचार आहेत ते अत्याचार पूर्णपणे थांबलेत असं नाही, परंतु दलित पॅंथरने अन्याय अत्याचाराचा प्रतिकार केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणामध्ये दलितांना अनेक ठिकाणी न्याय मिळाला। पण अलीकडच्या काळामध्ये सुद्धा काही घटना दलितांवर अत्याचाराच्या होत असतात आणि त्यामुळे आता मी अमेरिकेमध्ये होतो, 12 दिवस अमेरिकेमध्ये होतो। त्या ठिकाणी अनेक आंबेडकराईट लोकांची माझी चर्चा झाली आणि त्यांनी माझ्याकडे आग्रह केलेला आहे की दलित पॅंथरचं संघटन पुन्हा सुरू होणं अत्यंत आवश्यक आहे। लंडनमध्येही तिथं आंबेडकराईट ॲक्टिव्हिस्ट आहे, त्यांच्याशी माझी चर्चा झाली आणि त्यांचं म्हणणं आहे की दलित पॅंथरचं पुनरुज्जीवन होणं अत्यंत आवश्यक आहे। अनेक तरुणांच्या मनामध्ये दलित पॅंथरबद्दल मोठं अट्रॅक्शन आहे आणि आम्हाला रिपब्लिकन ऐक्याच्या वेळेला दलित पॅंथर ऑफ इंडिया हे जे संघटन होतं, हे संघटन नाइलाजाने रिपब्लिकन ऐक्यासाठी आम्हाला बरखास्त करावं लागलं होतं। तर दलित पॅंथर हे संघटन एक सामाजिक संघटन म्हणून किंवा रिपब्लिकन पक्षाची विंग म्हणून सुरू करायचं का, या संबंधामध्ये मी कार्यकर्त्यांशी, विचारवंतांशी, पत्रकारांशी माझी चर्चा सुरू आहे आणि सर्वांची चर्चा केल्यानंतर या संबंधामध्ये काय निर्णय घ्यायचा तो निर्णय लवकरच आम्ही घेणार आहोत। या नागपूरच्या दलित पॅंथरच्या कार्यक्रमानंतर 9 जुलैला याचा समारोप जो आहे, या कार्यक्रमाचा तो औरंगाबादमध्ये होणार आहे। सौम्या करियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन मत लीजिए। अगर आपको ये सभी सुविधाएं किसी अन्य स्थान में मिलती है, टॉप IITian फैकल्टी, 200 कंप्यूटर का लैब, 4 एकड़ का खुद का कैंपस, खुद का जूनियर कॉलेज, संस्थान और छात्रावास भवन, 500 छात्रों के लिए घरेलू भोजन के साथ छात्रावास सुविधा, 24 घंटे सर्वोत्तम चिकित्सा और सुरक्षा व्यवस्था, गैर आवासीय छात्रों के लिए बस सुविधा। हम अपने नीट,
JEE और MHT CET कक्षाओं के साथ डॉक्टर और इंजीनियर्स भी बनाते हैं। सौम्या करियर इंस्टीट्यूट, सीमित सीटें, उचित शुल्क। संपर्क करें 92715 26128 या 91689 01429। पता सौम्या कैंपस, आकाशवाणी रोड, वडगांव वार्ड, चंद्रपुर।